अक्सर पेशेंट्स ने स्पाइन सर्जन को दिखाया होता है और उनको सर्जरी एडवाइस करी होती है और बोला होता है कि आपकी इस सर्जरी में कुछ स्पाइनल इम्प्लांट्स लगेंगे, जैसे पेडिकल स्क्रूज, रॉड्स या केजेस। तो पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है जो इम्प्लांट्स लगेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं स्पाइनल इम्प्लांट्स, जो स्क्रूज होते हैं, रॉड्स होती हैं, केजेस होते हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इनके क्या यूजेस हैं और ये सेफ हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इंडिकेशन होती है इन इम्प्लांट्स की। सबसे कॉमन जो इंडिकेशन होती है वो होती है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। अगर आपका एमआरआई हुआ है उस पर एंटीरोलिस्थेसिस या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस लिखा है, इसका क्या मतलब होता है कि एक बोन दूसरे बोन के आगे ऐसे मूव कर गई है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, इसमें क्या करना होता है कि इसको अपनी जगह पे वापस लेके आना होता है और यहाँ फिक्स करना होता है। अगर यहाँ फिक्स नहीं करोगे तो ये फिर आगे चला जाएगा। तो इसको फिक्स पहले जो किया जाता था कुछ हुक्स एंड वायर्स से किया जाता था, पर वो स्टेबल नहीं रहता था, वो फेल कर जाता था। तो अब उसके लिए फिर ये पेडिकल स्क्रूज डिज़ाइन किए। तो पेडिकल स्क्रूज क्या होते हैं, ये इस टाइप का स्क्रू होता है और इसको जो हमारी ये बोन है, वर्टिब्रा है, इसका ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पेडिकल, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके पीछे से यहाँ से लेके और अक्रॉस द पेडिकल और बोन के अंदर डाला जाता है। इसमें तो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, पर इसमें ऐसे यहाँ पे होल करके बोन के अंदर डाला जाता है। तो ये क्या करता है, ये इस बोन के अंदर एक होल्ड ले लेता है, एक एंकर पॉइंट ले लेता है। इसी तरीके से इस साइड पे भी ऐसा एक पेडिकल स्क्रू जाता है और ये जो नीचे वाली बोन है इसमें भी दो पेडिकल स्क्रूज जाके ये इसको स्टेबल कर देता है। तो जो चीज़ हमारी इस टाइप से थी, जो बोन हमारी आगे ऐसे मूव करी हुई थी, अब वो स्टेबल होके इस टाइप से बन जाती है और ये इस टाइप के स्क्रूज लग जाते हैं। स्क्रूज को एक बार लगाने के बाद ये रॉड बीच में जाके उसको कनेक्ट कर देती है। जो ये पेडिकल स्क्रूज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक इसमें अगर आप देखोगे, इसमें छोटी एक मोरी है, ये परक्यूटेनियस या छोटे कट वाली सर्जरीज में यूज होने वाला स्क्रू है। और जो दूसरा जो स्टैंडर्ड ओपन सर्जरी वाला होता है उसमें ये मोरी नहीं होती। ये जो स्क्रूज हैं ये टाइटेनियम के बने होते हैं और ये सेफ होते हैं इन द सेंस कि ये इनर्ट हैं, ये बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो सालों साल ये बॉडी में पड़े रहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है ये एमआरआई कंपैटिबल होते हैं। तो कई बार पेशेंट्स पूछते हैं हमारी सर्जरी हुई है, ऐसे स्क्रूज लगे हैं, तो हम एमआरआई करा सकते हैं? तो आप बाद में एमआरआई करा सकते हो। दूसरा जो इम्प्लांट है जो कॉमनली यूज होता है वो होते हैं ये केजेस। ये केजेस या स्पेसर्स इनको बोलते हैं और इनका या तो ये टाइटेनियम के बने होते हैं या एक पीक मटेरियल होता है, पीई के, प्लास्टिक का या उसके बने होते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि ये दो बोन्स के बीच में इस टाइप से एक रख देते हैं ताकि ये और एंटीरियर सपोर्ट दे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे, और सपोर्ट भी ये देता है और साथ साथ ये अलाइनमेंट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसमें साथ में कुछ बोन ग्राफ्ट भी फिल किया जाता है ताकि अल्टीमेटली हमारा एम होता है कि ये बोन, ये स्पेसर और इसके अंदर का बोन ग्राफ्ट और ये बोन, ये एक पीस बन जाए, फ्यूजन हो जाए। एक बार फ्यूजन हो गई फिर हमको ये इम्प्लांट की, स्पेसर की, स्क्रूज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा नेचुरल बॉडी में हीलिंग हो गई है उस चीज़ की। सेकंड, इसका जो मेन एडवांटेज है केज का कि ये अलाइनमेंट मेंटेन करता है और डिस्क हाइट मेंटेन करता है। कई बार डिस्क अगर आपकी कोलैप्स हो गई, आप बीच में इसको लगा दोगे तो ये इसकी हाइट मेंटेन करेगा और लॉर्डोसिस मेंटेन करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि जो स्पाइनल इम्प्लांट्स हैं कैसे इन्होंने स्पाइन सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज करने में हेल्प किया है। स्पेशली जो पेडिकल स्क्रू है उसकी डेवलपमेंट ने जो स्पाइन डिफॉर्मिटी थी उसको काफ़ी रेवोल्यूशनाइज किया, उसकी ट्रीटमेंट को। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं।